श्री राधे। आइए आज नंदोत्सव की चर्चा करते हैं। चतुर्थ अध्याय में हमने जाना कि कंस कितना मतलबी था और मृत्यु से कितना डरता था। सबको मृत्यु देने वाला पर स्वयं मृत्यु से कितना डरता था, और थोड़ा सा सुधरना चाहा भी तो उसके मंत्रियों ने ऐसी पाठ पढ़ाई, ऐसा पाठ पढ़ाया, 10 दिन के ऊपर 10 दिन के कम ऐसे बच्चों को भी मारो, और ब्राह्मण, गौ, ऋषि मुनि इनको मारो, ऐसी सलाह करके इस निर्णय पर पहुंचे थे। आइए उधर नंद गोकुल में प्रातः काल जब पता चला कि यशोदा से पुत्र हुआ, क्योंकि रात की जो घटना है, वसुदेव आए, परिवर्तन किया, ये सब कुछ उनको पता नहीं है। तो प्रातः काल नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृत। जब प्रातः काल पता चला कि बच्चा पैदा हुआ है, जाताह्लाद, बड़े प्रसन्न हो गए, महामना बड़े उदार थे। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और स्वस्ति वाचन कराया। फिर जात कर्म, जो पैदा होते ही नालक छेद आदि कर्म है, तो वो उसका कर्म करने के लिए जात कर्म आदि कर्म करवाया। विधिवत पितृदेवार्चनम, विधि पूर्वक पितरों को का पूजन, देवताओं का पूजन, गायों का पूजन। कहते हैं विप्रेभ्य ब्राह्मणों को धेनु नाम नियुते प्रादात 2 लाख गाय दे दी। यानी समझिए नंद बाबा के पास कितनी सारी गायें थी, जो 2 लाख गायों को तो इस खुशी में ब्राह्मणों को दान में दिया। और कहते सप्त तिलाद्रिन, 7 तिल के पर्वत बनाए। तिल दान का बड़ा महत्व है। तो सप्त तिल अद्रिन, तिल के 7 पर्वत जैसे ऐसे बनाकर और ऊपर से रेशमी पीतांबर से ढककर ब्राह्मणों को दिया। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते, देखिए कुछ वस्तुएं शुद्ध होने के अलग अलग मापदंड है। देखिए काले न, आपने गदला पानी भर लिया, कुछ समय के बाद मिट्टी बैठ जाएगी, पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा, तो समय से पानी आदि साफ हो जाता है। और स्नान शौचाभ्याम, स्नान और पवित्रता से देह पवित्र होता है, स्नान और शौच से देह पवित्र होता है। और संस्कारी, धोने से, संस्कार करने से मनुष्य और वस्त्र पवित्र हो जाते हैं। और तपसा, तपस्या करने से इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। और इज्जया, यज्ञ करने से ब्राह्मण पवित्र हो जाते हैं। और काले न, अच्छा, शुद्धंति दाने संतुष्टया, और दान देने से कि द्रव्याणि शुद्धंति, दान देंगे तो आपका धन शुद्ध हो जाएगा। यानी आप जो दान देते हैं पात्र को, तो आपके दान धन की शुद्धि है। और संतुष्टया मना, अगर आप संतुष्ट रह गए तो संतुष्ट रहने पर मन शुद्ध होता है। और आत्मविद्या, आत्मचिंतन से, मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाना है, तो ये आत्मज्ञान से हमारी आत्मा, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध होने के अलग अलग तरीके, बढ़िया श्लोक है, आप सुने। क्राले स्नान शौचाभ्याम संस्कार ही तपसे जया शुद्धिंति दानै संतुष्टया द्रव्यात्मात्मना विद्या। तो अब सौ मंगल्य गिरो, मंगल गान होने लगे, सूत मागध बंधी आदि ब्राह्मण आदि गायक गाने लगे, और बढ़िया बढ़िया दुंदुबियां, भेड़ियां आदि बजने लगी। अब पूरा ब्रज सज गया, क्योंकि ब्रजेश्वर नंद बाबा के यहाँ पुत्रोत्पत्ति का आनंद है।
तो ब्रज संशिष्ट संसिक्त द्वारा जिर गृहांतर, घर के आंगन की सिंचाई कर दी, घर के अंदर लेप लिया एकदम साफ सुथरा। चित्र ध्वज पताका, चित्र विचित्र ध्वजाएं, पताकाएं, माला, चैल, कपड़े के पत्ते, तोरण आदि से एकदम ब्रज को बढ़िया ढंग से सजा लिया। गाव वृषा वत्सतर, और गायों और बैलों को पहले नहलाकर फिर तेल और हल्दी से मालिश किया। देखिए गाय की भी मालिश होती थी, कैसी सेवा होती थी। हरिद्रा तैल रूषिता विचित्र धातु रस कांचन मालिन, और जो ब्रजवासी विचित्र प्रकार के धातु के माला पहनकर, कांचनों सोने की जंजीर आदि डालकर, महार वस्त्राभरण, एकदम बहुमूल्य वस्त्र और आभरण पहन के, कंचुक उष्णिशा, ऊपर पगड़ी बांध कर, ये कंचुक कहते हैं जो पुराना जो है कुर्ता है, ये सब धारण करके गोपा समाययु, इस नंदोत्सव में शामिल होने के लिए ग्वालवाल आए। नाना उपाय न पाण, देखिए बड़ों के घर में खाली हाथ नहीं जाना, रिक्त हस्ते न गंतव्य, रात खाली हाथ पिता के घर, गुरु के घर, महापुरुष के घर, बड़ों के घर नहीं जाना चाहिए। तो सारे ग्वाल वाले हाथ में कुछ न कुछ उपायन भेंट सामग्री लेके आ गए। और इधर गोपियों ने भी सुना कि यशोदा मैया का लाला हुआ है, तो गोप्यश्चा कर्ण्य मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम, बुढ़ापे में यशोदा का पुत्र हुआ, ये सुनकर अपने को खूब सजाया गोपियों ने। वस्त्र कल्प अंजनादि भी, वस्त्र आदि से काजल आदि लगाकर, नव कुंकुम किंजल का, नया कुंकुम चेहरे में लगाया, किंजल का कमल का केसर लगाया, मुख पदाम बज, आजकल जो है सजने की सामग्री है ना, क्रीम पाउडर वगैरह, पहले एकदम ओरिजिनल हुआ करती थी। देखिए क्या नया नया कुमकुम और केसर इनका पेस्ट बनाकर चेहरे में लगाया, बड़ी सुंदर हो गई। तो मुख ऐसा लग रहा था पंकज पंकज, उन गोपियों के मुख तो ऐसे लग रहे थे मानो कमल की खिली हुई कलियां हैं। और बलि विस्तरितम, भेंट सामग्री के साथ जल्दी जल्दी दौड़ती हुई आ गई सब की सब गोपियां। तो इस प्रकार से गोप्य सुसंविष्ट, अच्छा, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा, तो जब जल्दी जल्दी चल रही थी व्यालोल पर, तो उनके स्तन भी हिल रहे थे और माला भी हिल रही थी, कान में पहने हुए कुंडल हिल रहे थे। इस प्रकार से गोपियां आ गई और आकर सब ने आशीष प्रयुंज, सब ने आशीर्वाद दिया नए पैदा हुए लाला को। पाही बालके चिरम पाही भगवान, इस बालक की रक्षा करना। तो ये आशीर्वाद देकर एक दूसरे पर छिटकने लगी। क्या छिटकने लगी? हरिद्रा चूर्ण तैलादि, हल्दी का चूना, हल्दी का पाउडर और तेल और पानी आदि लोगों पर छिड़कने लगी। ये पुराने जमाने में खुशियां मनाने का, मंगल मनाने का ये रिवाज था। हल्दी को परम मंगल और एंटीबायोटिक माना जाता है। सिंचन त्यो जनमु जगु, एक दूसरे पर हल्दी का पानी और तेल आदि छिड़कने लगी और विचित्र विचित्र बाजे बजाने लगे। और ग्वाल वाले भी आपस में दधी क्षीर घृतांबु भी, किसी पर दही छिड़कते, किसी पर दूध छिड़कते, किसी पर घी छिड़कते, इस प्रकार। क्योंकि ग्वाल वालों के पास और क्या खुशी मनाने के लिए दही, दूध, घी, तो यही सब छिड़कते। आसिन चंता बिल, किसी के चेहरे में पूरा दही लेप दिया, किसी के चेहरे में घी लेपन कर दिया, तो किसी के में दूध लेपन कर दिया, किसी को मक्खन खिलाया। तो इस प्रकार से बहुत आनंद से सबने खुशियां मनाई। अब नंद बाबा भी बड़े महामना थे, बड़े उदार थे। तो उन्होंने सबको, जो भी यहाँ उत्सव में आए, बास अलंकार गोधनम, जिसको जो चाहिए, किसी को वस्त्र दिया, किसी को आभूषण दिया, किसी को गाय दिया, और सबको दे दिया और सबको प्रसन्न किया। तो इस प्रकार से
तो कहते हैं जब से भगवान का प्राकट्य हुआ, नंद गोकुल में गए भगवान, ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान, तब से लेकर तो नंद बाबा का ब्रज सर्व समृद्धिमान, समस्त समृद्धियों से युक्त हुआ। यहाँ देखिए ग्वाल वालों का वेशभूषा, गोपियों की वेशभूषा, इन सब को देखकर लगता है उस समय का ब्रज पूरा संपन्न था, किसी बात की कमी नहीं थी। बेशक गोपालन उनका व्यवसाय था, कृषि और गोपालन व्यवसाय था, पर गरीबी के कहीं कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। उस समय का ब्रज बड़ा समृद्ध था। इन बातों से हमें पता चलता है। और जब से भगवान आए हैं तो जहां विष्णु का अवतार हुआ है कृष्ण के रूप में, लक्ष्मी को तो आना ही आना है। तो कृष्ण के आने के बाद तो ब्रज और सब समृद्धिमान, समृद्धि से युक्त हो गया। हरे निवासात्म गुण रमा क्रीड़ा वाबुन्निव, यहाँ लक्ष्मी के लिए तो क्रीड़ांगन हो गया, मानो लक्ष्मी के खेलने का आंगन हो गया कौन? ब्रज। तो इस प्रकार से ये नंदोत्सव की चर्चा, और सब नंदोत्सव मनाने के बाद नंद बाबा गायों की रक्षा के लिए ग्वाल वालों को आदेश देकर स्वयं टैक्स देने के लिए मथुरा चले जाते हैं। और वर्ष में एक बार टैक्स देना होता था राजा कंस को, तो राजा को वार्षिक टैक्स देकर अब सुना कि वसुदेव को भी अब जेल से छोड़ दिया, तो नंद बाबा वसुदेव से मिलने के लिए जाते हैं और वहां जाकर आराम से दोनों मिलते हैं। तो वसुदेव ने बड़े पूजा सत्कार किया और आराम से बैठने के बाद कहते हैं, वसुदेव कहते हैं आए हुए नंद बाबा से, दिष्ट्या भ्रातः प्रभयस इदानीम अप्रजस्यते। भैया आप तो बुजुर्ग हो गए थे, काफी उम्र हो गई थी, भाग्य से इस उम्र में, इस बुढ़ापे में आपको संतान प्राप्ति हुई है। प्रजाशया निवृत्तस्य, आप तो अब संतान होने की आशा भी छोड़ चुके थे। वसुदेव कह रहे हैं नंद बाबा से, तो अब आपकी संतान हुई है, बहुत अच्छा है। देखो क्या करें, मन तो होता कि साथ में रहें, परंतु ये तो साथ में रह नहीं पाते। नैकत्र प्रिय संवास सुहृदाम चित्रकर्मणा, भाई आपको कुछ करना, मुझे कुछ करना, किसी को कुछ करना, अलग अलग कर्म करते हैं, इसलिए मित्रों का हमेशा एक साथ रहना संभव नहीं है। हम लोग तो ऐसे हैं जैसे बाढ़ में जब बहती हुई लकड़ी कभी आपस में टकराई, कभी अलग हो गई, तो ऐसे ही ओगे नदी वमानानाम प्लवानाम स्रोतसो यथा, जैसे वेग से बहती हुई लकड़ियां आपस में टकराती भी है, मिलती भी है, अलग हो जाती है, तो साथ में रह नहीं पाते। और फिर उसके बाद कहा कि वसुदेव ने, भाई यहाँ पशु आदि सब ठीक ठाक है, ठीक ठाक तो है, सब कुछ है, और कहा कि मेरा बेटा आपको ही पति पिता मानकर रह रहा है। वासुदेव का बेटे का मतलब संकर्षण बलराम अभी वहीं पर रोहिणी के पास है, नंद बाबा के पास, आपको ही पिता मानता है। तो इस प्रकार से बातचीत हुई और अंत में नंद बाबा ने कहा, हाँ भाई आपके भी सारे पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया है, एक बच्ची हुई थी, वो भी आकाश में चली गई है, ऐसा हमने सुना है। देखो भाग्य के सामने कौन क्या कर सकता है। इस प्रकार से बातचीत हुई। अंत में वसुदेव ने कहा कि आप जल्दी से जल्दी नंद गोकुल में जाओ। अब नंद गोकुल में बड़े बड़े आतंक और बड़े बड़े समस्याएं आने वाली हैं। नेयस्थेयम बहुतिदम संत्युत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में बड़े बड़े उत्पात होंगे, जल्दी से जल्दी आप गोकुल चले जाओ। क्यों? वसुदेव को पता था इन दुष्ट कंस के मित्रों ने, कंस के मंत्रियों ने योजना बनाई थी, ब्राह्मणों को, गायों को, ऋषियों को और 10 वर्ष से 10 दिन के या 10 दिन से बड़े बच्चों को मारने की योजना बनाई थी। तो इसलिए आप जल्दी अपने नंद गोकुल चले जाओ, ऐसा निवेदन किया वसुदेव ने। तो ये नंदोत्सव यानी उस समय
खुशियां मनाने का, पुत्रोत्सव मनाने का कितना बढ़िया रिवाज था, दान देने का क्या महत्व था, इस नंदोत्सव से हमें पता चलता है। जय जय श्री राधे।